गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबके साथ लिंक शेयर कर दूं, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज अपन फिर से आ गए करंट अफेयर्स डिस्कस करने। अवर्स का ही चला रहे हैं, जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकेंगे सब कवर करेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग योर एग्जाम। वो एग्जाम आपका कोई सा भी हो, ठीक है। कोई सा भी हो से क्या मतलब है कि आप एसआई दे रहे हो, एलडीसी दे रहे हो, ठीक है, एईजेई का एग्जाम दे रहे हो, या फिर अभी फॉरेस्टर आने वाला है, या फिर अभी एपीपीसीएस आने वाला है। कोई भी आप इस तरह का एग्जाम दे रहे हो, सब में एक रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। पैटर्न चेंज हो रहे हैं, करंट अफेयर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी करंट अफेयर से लिंक है, ये मैंने दिखाया था अभी जब जेई का पेपर डिस्कस करा था, उसमें इस चीज को आपने देखा था, ठीक है। करंट अफेयर्स हर तरह से लिंक हो रहा है, तो करंट अफेयर्स की लिंकेज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका क्या है, जो अपन क्वेश्चंस करें ये भी करते रहिए, साथ ही साथ भली देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अगर पॉसिबल हो तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। अगर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिलता है तो आप अरुणाचल टाइम्स पढ़िए। अदरवाइज सबसे बेस्ट तो है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, अगर आपको मिल जाए, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, आची हल्क आज जल्दी आ गए, बिल्कुल टाइम पे, कोई लेट नहीं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस इससे लिंक होके आते ही रहते हैं। और मैं जो कवर करा रहा हूँ आपका सिलेबस, उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट पोर्शन ये पूछ सकते हैं किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। जो अभी नए एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे फॉरेस्टर का एग्जाम आया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया हो और वो चाहते हैं कि फॉरेस्टर के लिए वो तैयारी करना चाहते हैं, अभी एक बहुत ही उनके पास अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है। अगर वो अभी से अपना टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो फॉरेस्ट, मिनरल गार्ड, इस तरह के जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी अपना पूरा सिलेबस है, जस्ट लाइक जैसे हमने वॉरियर बैच लॉन्च किया था, उसी तरह से हम फॉरेस्टर के लिए भी एक फ्रेश न्यू बैच बना रहे हैं, ठीक है। जहां पर फॉरेस्टर से रिलेटेड आपके जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अपना एपीपीसीएस, ठीक है, एपीपीसीएस के रिगार्डिंग भी हम नया बैच बना रहे हैं, लवासना बैच, ठीक है। लवासना बैच जो अभी आपने एडवर्टाइज देखा होगा, एपीपीसीएस प्री। तो देखिए, हमारा टारगेट यही है कि आपको वो चीज, वो क्वालिटी दी जाए जो आपको अरुणाचल में कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। और उसके अलावा जो अपना आपको पता ही है, ऑनलाइन लेक्चर्स रहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज में आप एक फायदा ये अपना बहुत आराम से उठा सकते हैं कि एक ही लेक्चर को आप बार बार देख सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे तो वहां एक बार पढ़ के फिर दोबारा तो कोई रिपीट नहीं करने वाला आपके पास। यहाँ पर एक बहुत प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि बार बार रिवाइज कर लीजिए चीजों को, और साथ ही साथ रिवीजन तो होगा ही होगा आपका, प्लस मान के चलिए, अगर जैसे कभी कभी मन नहीं होता है ना, कॉपी उठा के देखो, क्या करें, बार बार वही चीजें लिखी रहती है, तो लेक्चर आप दोबारा से उठा के देख लो, लेक्चर रिवाइज कर लो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो एक लवासना बैच, एक फॉरेस्टर बैच अपन बना रहे हैं, तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो इंटरेस्टेड हो तो लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 8076535685। आपको इस पे इन्फॉर्म करना है, इफ आर यू, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Question number one, the center has given its node for setting up of two underground facilities to store crude oil for the commercial and strategic purpose at which two places। पहले तो क्वेश्चन ही समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।
वो जो अनलॉक वही है ना, अनलकी आपके लिए होगा तो औरों के लिए भी होगा, औरों के भी साथ यही सिचुएशन है। अभी सेंटर क्या कर रहा है, दो क्रूड ऑयल बनाने के लिए दो नई लोकेशंस बनाई गई हैं। पहले तो आंसर बताओ, आंसर क्या है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। पहले जिसको भी इसका आंसर पता है वो बताए। क्या हुआ, आंसर नहीं पता है क्या इसका? आंसर, हाँ जी आंसर। गुड इवनिंग। ई, बी एंड सी। हार्पिन लॉलिन में पता है, मुझे लग रहा है इसमें शायद प्रॉब्लम है। चलिए पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखिए होता क्या है, जैसे हम, पेट्रोल है, हमारी पूरी इकोनॉमी है, इंडस्ट्रीज है, किस पे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। या इलेक्ट्रिसिटी के अलावा अगर हम बात करें, जितनी भी गाड़ियां हैं किस पे चल रही हैं, पेट्रोल पे चल रही हैं, ठीक है। ट्रक्स किस पे चल रहे हैं, डीजल पे चल रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल ये किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है, क्रूड ऑयल से बनता है, ठीक है। जो क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रीज से या बाकी किसी देश से जब हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, फिर हमारी रिफाइनरीज उससे पेट्रोल बनाती हैं और इससे डीजल बनाती हैं, ठीक है। हम क्या खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो ऐसा इमेजिन करके देखिए कि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमें क्रूड ऑयल ही ना मिले। मान लीजिए जो क्रूड ऑयल है वो गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, वेनेजुएला से आ रहा है, गल्फ कंट्रीज इधर साइड से आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ किसी तरह का मान लीजिए वॉर छिड़ गया, कभी एक हफ्ता, 1 वीक वॉर चल गया, ये जब लड़ाई लड़ेंगे तो पेट्रोल थोड़ी ना बेचेंगे, ऑयल थोड़ी ना बेचेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो हमें तो ऑयल मिल ही नहीं पाएगा, हम तो परेशानी में फंस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक हफ्ता अगर इनका तेल की इन्होंने हमें बिक्री नहीं करी और हमारे पास तेल की कमी हो गई, तो इनके चक्कर में हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्लान करती है, इंडिया की ही नहीं और भी फर्दर गवर्नमेंट क्रूड ऑयल रिजर्व बना के रखती है, ठीक है। क्या बना के रखती है, क्रूड ऑयल रिजर्व। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर लड़ाई हो जाए तो हम 1-2 महीना या कुछ हफ्ते तो सरवाइव कर ही लें बिना पेट्रोल या ऑयल मंगाए। तो क्रूड ऑयल रिजर्व बनाए जाते हैं जगह जगह लोकेशंस पे। तो इंडिया में भी इसी तरह के क्रूड ऑयल रिजर्व जगह जगह बनाए गए हैं। तो जो जगह पहले थी उनके अलावा हमने दो और नई जगहों को, दो नई और प्लेसेस को उसमें ऐड कर दिया। एक है आपका चांदीखोल उड़ीसा में और एक है आपका पादुर कर्नाटका में। तो ए और बी, तो करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड बी। तो ये दो नई लोकेशंस रिसेंटली ऐड हो रही हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल। अब ये फैसिलिटीज कैसे रखते हैं, अंडरग्राउंड रखते हैं। अगर जमीन के ऊपर रखेंगे तो स्पेस ज्यादा घेरेगा, तो इसको हम कहाँ बनाते हैं, अंडरग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं, ये रिजर्व्स होते हैं क्रूड ऑयल के। अगर किसी भी तरह मार्केट में मान लीजिए अफरा तफरी मच जाए तो हम अपना जो रिजर्व है उससे काम चला सकते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ही सिर्फ इमरजेंसी का ऑयल स्टॉक रख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन जनरली कोई नहीं बताता है कि ये सिर्फ सुविधा किसके लिए है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अभी हमारे जो क्रूड ऑयल स्टोरेज की लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है, तो याद रखिएगा, एक है विशाखापट्टनम, ठीक है, ऑलरेडी जहां पर हमारे पास अभी क्रूड ऑयल के रिजर्व है, एक तो है विशाखापट्टनम। दूसरा कहाँ है, दूसरा है मंगलुरु, मंगलुरु कर्नाटका में। तीसरा है पादुर, पादुर कहाँ है, कर्नाटका में। मतलब एक आंध्र प्रदेश में बनाया है, दो कर्नाटका में बनाया। ये तीन तो थे ही, इसके अलावा पादुर में एक और नई जगह हमने ऐड कर दिया, प्लस चांडीकोल भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है। एक और कौन सी जगह होगी, पादुर में एक और नई लोकेशन। मतलब पादुर में ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ एक ही जगह पे सारे रिजर्व बना देंगे, मान लीजिए कोई रिजर्व एक इधर कोई दूसरा इधर। तो पादुर में एक नया रिजर्व बना रहे हैं और दूसरा कहां बना रहे हैं, चांदीकोल उड़ीसा में। तो अब तीन स्टेट्स हैं जिनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। किसके पास हो गए, आंध्र प्रदेश के पास हो गए, कर्नाटका के पास हो गए और उड़ीसा के पास हो गए, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसकी जानकारी लोगों को कम होती है, और अगर
आगे एग्जाम में तो मेजॉरिटी गलती करेगी, तो जहां पर मेजॉरिटी गलती करे बस वहीं पे हमें धावा बोल देना है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर 1 का ऑप्शन डी, ए एंड बी। अच्छा, ये पता था कि नहीं पता था सरकार रिजर्व रखती है ऑयल का? ये रखना पड़ता है। चलिए, इसका कंसेप्ट कहां से आया? कहां से आएगा? अमेरिका से आया। एक्चुअली 1973 में जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो ऑयल बेचने वाली कंट्रीज हैं, ओपेक की भी अभी कभी आराम से बात करेंगे, उनकी वजह से 1973 में बहुत ही दिक्कत सी आ गई थी। अब जब अमेरिका को दिक्कत लगी तो अमेरिका ने ये कंसेप्ट बनाया कि हम क्यों ना अपनी स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी बनाएं। तो इंडिया ने भी इसी कंसेप्ट को उठाया, तो हमने इसके लिए एक बॉडी बनाई है, ठीक है, एक कंपनी इसी के लिए बना दी, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ISPRL। ये किसकी सब्सिडरी है, मतलब ये किसकी पार्ट है? ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, जो किसके अंडर आता है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, उसका एक पार्ट है ISPRL, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर कौन हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसके नीचे हो गया ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, उसके नीचे हो गया इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL। ये इसका काम ही यही है कि रिजर्व्स को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह से आप देख रहे हो, ये रिजर्व्स यहाँ पर ये टनल है, इसमें आपके रिजर्व स्टोर करे जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी ईयर ऑन विच डेट पराक्रम दिवस विल बी ऑब्जर्व इन इंडिया? नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो सवाल लोकेशन पे ही मारेगा, तो लोकेशन याद रखनी है। बताइए, एवरी ईयर ऑन विच डेट पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। हाँ जी, 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट करा करेंगे एज ए पराक्रम दिवस। किसके नाम पे याद करेंगे? पराक्रम दिवस में हम किसको याद करेंगे? बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया। A day of pride to celebrate Netaji's indomitable spirit and selfless service to the nation, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ये हमारे प्रधानमंत्री सैल्यूट कर रहे हैं नेताजी को, ठीक है। अभी उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है। तो इसी दिन को अब हम कैसे सेलिब्रेट करा करेंगे हर साल? एज ए पराक्रम दिवस, ठीक है। ये पता नहीं ज्यादातर न्यूज में बहुत ना रहा है, न्यूज में, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इस पे बहुत आराम से। और अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो ये सब लोग सही करके आएंगे, मेजोरिटी इसको सही करके आएगी, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है, जो लोग मतलब जो चीजें अगर एग्जाम में आने से मेजोरिटी सही कर सकती है, तो वो तो आपको अपनी मजबूत करनी पड़ेगी, हर हाल में आपको भी वो सही करना है, क्योंकि आपको मेजोरिटी से आगे निकलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज ओपन द कुथिरन टनल? कुथिरन टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है, किस स्टेट में बनी? ये न्यूज में थी। कर्नाटका, राजस्थान, केरला, उड़ीसा। कुथिरन टनल कहाँ बनी है जी? हाँ जी बताइए, कुथिरन टनल, विच स्टेट हैज ओपन द कुथिरन टनल? ये कमेंट पता नहीं क्यों बार बार बंद हो जाते हैं। हाँ जी, केरला, करेक्ट आंसर इज केरला। ये कहाँ बनी है? केरला में बन रही है टनल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? आयुष, आयुष मंत्रालय। उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, LSHTM। ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं और इसको
कोलैबोरेट करके किस पर रिसर्च कर रहे हैं वो बताना आपको। एक प्लांट है, एक मेडिसिनल प्लांट है, उस पर ये रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड-19 में वो कितना हेल्पफुल है। अश्वगंधा पे कर रहे हैं, ब्राह्मी पे कर रहे हैं, शतावरी पे कर रहे हैं या अमलतास पे कर रहे हैं, ये आपको बताना है। हाँ जी। तो इसमें आप लोगों की राय बटी बटी सी लग रही है मुझे। ए डी। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें, इट इज अश्वगंधा। ठीक है, किस पे रिसर्च कर रहे हैं लोग? अश्वगंधा पे कर रहे हैं। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आयुष प्लस LSH TM इज इक्वल टू अश्वगंधा। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय और ये लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मैनेजमेंट मेडिसिन किस पे मिलकर रिसर्च कर रहे हैं? अश्वगंधा पे। ठीक है, याद रखिएगा। अब मेरे को कोई भारत का जिम्मेदार नागरिक आयुष की फुल फॉर्म बताए। कोई देश का जिम्मेदार नागरिक आयुष की फुल फॉर्म बता सकता है क्या? ए पे बड़ा से तुक्का। हाँ जी, ए पे तुक्का क्या, ये सही है। अश्वगंधा भी न्यूज में था। इसको लेकर अभी काफी चर्चा चल रही है इंडियन मीडिया में कि अश्वगंधा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कोविड-19। बाबा रामदेव ने इसको बहुत प्रमोट किया है। उनका तो मानना है कोरोना आराम से ठीक कर देगा। लेकिन आज के टाइम में कोई भी चीज हो, हम जब तक उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं करते हैं तब तक उस पर क्लेम नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि ये तो हर कोई जानता है कि आयुर्वेद का एक अपना बहुत बड़ा रोल है बीमारी को इरेडिकेट करने में, बीमारियों को खत्म करने में। और आयुर्वेद के साथ साइड इफेक्ट्स भी नहीं जुड़े होते। सॉरी। हाँ जी, अश्वगंधा आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म पूछी थी मैंने, बहुत बढ़िया। होम्योपैथी कुछ कुछ, आयुर्वेद योजिक यूज ऑफ शब्द एंड हर्ब। क्या बात कर रहे हैं आज। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीरो zen याजताना। आयुर्वेद, योगा, यूनानी। सुधा नहीं है, सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है। ठीक है, जीरो zen सुधा नहीं है, सिद्धि है। एंड होम्योपैथिक मतलब सिद्धा, हाँ वही जो याजताना ने लिखा है। तो ये आयुष की फुल फॉर्म। ठीक है, तो अश्वगंधा पे रिसर्च चल रही है। एक बात याद रखिएगा, अश्वगंधा को कॉमन नेम क्या देते हैं? इंडियन विंटर चेरी। ठीक है, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। न्यूज आई अश्वगंधा से रिलेटेड, अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ इंडियन विंटर चेरी किसे कहते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इंडियन विंटर चेरी किसे कहते हैं, किस मेडिसिनल प्लांट को कहते हैं, भीड़ निपट जाएगी यहाँ पे। ठीक है, भीड़ यहाँ पे निपट जाएगी। इंडियन विंटर चेरी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, इंडियन विंटर चेरी किसे कहते हैं? अश्वगंधा को कहते हैं। अब करंट अफेयर्स में तो अश्वगंधा आया था, लेकिन अगर उसे घुमाने का मन कर गया तो वो अश्वगंधा से घुमा के किसके बारे में पूछ लेगा? इंडियन विंटर चेरी को पूछ लेगा। इसका मेडिसिनल यूज अभी तक हम किस में करते आए? एनर्जी बूस्ट करने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में इसका यूज करते आए। ठीक है, अभी जो रिसेंट ट्रायल्स हैं वो ये भी प्रूव कर रहे हैं कि इससे एंजाइटी भी कम होती है, स्ट्रेस को कम करता है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो थकान फेटिक सिम्टम्स होते हैं उसे घटाता है, और कोविड जैसे पेशेंट्स को भी ये फायदा पहुंचाता है। ठीक है, ये सब इसमें कहा गया है। चलिए फिर, तो इंडियन विंटर चेरी याद रखेंगे, अश्वगंधा को कहते हैं। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो हर कोई नहीं जानता है, अब लेकिन आप जानते हैं। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जो मतलब यहाँ से सीख के फिर अपने दोस्तों को सुनाता हो, अच्छा ये बताओ ये बताओ। देखिए, ज्ञान जो होता है ना, नॉलेज, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली चीज होती है। इस इस पे हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ये बल्कि शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज वॉन द 7th कॉन्काकैफ गोल्ड कप? CONCACAF, कॉन्काकैफ गोल्ड कप किस कंट्री ने जीता? मैक्सिको, US, हॉन्डुरास या कोस्टारिका? बताइए।
नेवर हर्ड ऑफ इट। चलिए आज तो सुन लिया। CONCACAF, एक्चुअली ये जो नॉर्थ अमेरिका है और जो कैरिबियन आइलैंड्स है उनका एक फुटबॉल का एसोसिएशन है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ कैरिबियन एंड नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका एंड कैरिबियन फेडरेशन, इस तरह का कुछ उसका नाम है। उन उस फेडरेशन का ये एक इवेंट होता है गोल्ड कप। तो ये किसने जीता है? ये जीता है यूएस ने, ठीक है। 7th टाइटल किसने जीता है? ये जीता है यूएस ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हिच कैंपेन फॉर इंक्लूजिंग होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, कौन सा कैंपेन लॉन्च करा है, ये क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को स्टार्ट करने के लिए सरकार ने कौन सा कैंपेन लॉन्च करा है, दिस इज द क्वेश्चन। एक आंसर मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, पीसीएस वगैरह में भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। तो स्कीम का नाम हमने पूछा है आपसे, ही लग रहा है। सर ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो सबका पंचायत सबका विकास, ऐसे ही कुछ स्कीम का नाम होना चाहिए। यहीं पे हम लोग क्या खा जाते हैं? धोखा। यहीं पे हमारे साथ हो जाता है छलावा। इसका करेक्ट आंसर इज ए, सबकी योजना सबका विकास, ठीक है। सबकी योजना सबका विकास। तो ये सबकी योजना सबका विकास है क्या? इसमें हम करते क्या है? पंचायत को डेवलप करते हैं, ठीक है। जो स्कीम है सबकी योजना सबका विकास, इट इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम पंचायत को कैसे डेवलप करते हैं? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना पंचायत को, उनको मजबूत करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस को एविडेंस के बेसिस पे एसेस करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि सड़क बन गई, नहीं, वहां जाके देखेंगे, उसका सबूत लेंगे कि हाँ सड़क बनी है, तब हम मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह की स्कीम्स लगा के इसी को हम कहते हैं सबकी योजना सबका विकास। इसी के तहत हम क्या बना रहे हैं? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which has become the first city in India to achieve 100% vaccination coverage against COVID-19। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये तो एसआई स्क्रीनिंग से पहले ही मैंने डिस्कस किया था एक बार कि अगस्त ही का महीना चल रहा था तभी, और अगस्त का ही करंट अफेयर्स अब हम डिस्कस करें। तो पहला सिटी इंडिया में कौन सा है जिसने 100% वैक्सीन कवरेज करा है अगेंस्ट कोविड-19? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which do renowned economic scholars have been named for the Professor C.R. Rao Centenary Gold Medal Award? जगदीश भागवती, सी रंगराजन और गोपाल कृष्णन, किन किन को C.R. राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है? हाँ जी, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, बिरजू बिरजू जनता दल। Which two renowned economic scholars have been named for the Professor C.R. Rao Centenary Gold Medal Award? डी लगा रहे हैं, ए एंड बी लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं। मेजोरिटी आज बटी बटी, आज मेजोरिटी बैठ नहीं रही, लग रहा है ज्यादा ही टफ हो गया क्वेश्चन। आज मेजोरिटी बैठ नहीं रही, ई लग रहा है। करेक्ट आंसर इज डी।
ये क्यों लग रहा है, मतलब जगदीश भागवती क्या लग रहा है, नाम से लग रहा है ये नहीं जीत पाए होंगे, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल में ई बैठ गया। करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड बी, ठीक है। जगदीश भागवती एंड सिंगर सी रंगराज। तो रिनॉल्ड इकोनॉमिस्ट जगदीश भागवती और सी रंगराजन, इनको क्या मिला है, सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल। भागवती जो है इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं, कहां पढ़ाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और इंडिया में एक राज सेंटर ऑन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसके वो डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन संभाले। दूसरे हैं सी रंगराजन। सी रंगराजन के नोट भी आपको मिलेंगे, क्योंकि ये पुराने गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, और सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इन दो पर्सनालिटीज को अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड, सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल। अब जो सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल है, वो किसको कॉमेमोरेट करता है, मतलब किसको याद करता है, वो सी आर राव को याद करता है, ठीक है। एक बहुत जाने माने मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, एक बहुत माने हुए मैथमेटिशियन है सी आर राव। उनकी 100th बर्थ सेलिब्रेशन को याद करने के लिए हमने ये सी आर राव सेंटिनरी अवार्ड निकाले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The Border Roads Organization of India has built 52 किलोमीटर long world's highest road across which pass? तो क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए ना। अरे ट्रस्ट इश्यूज वाली बात ही क्या है, देखो आपको ऑफिसर बनना है, आपको किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करना है और आपको किसी को फॉलो भी नहीं करना है। हैव योर ओन स्टैंड, आपको खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा ना। The Border Roads Organization of India has built 52 kilometer long world's highest road across which pass? Umlingla Pass, Khadungla, Changla, Jalipla। हाँ जी बताइए। अच्छा पासिस देख के अब फील तो आ रहा है ना कि खारदुंगला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चांगला, जैलेपला, ये कुछ तो याद आ रहे होंगे, कहाँ कहाँ पढ़े थे। अब जैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज उमलिंगला पास, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, उमलिंगला पास। 52 किलोमीटर लंबी रोड बनाई है, दुनिया की सबसे ऊंची रोड। कितनी हाइट पर है ये, 19,300 फीट हाइट पर है ये रोड। और ये किसने बनाया, ये बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये बताइए। बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हाँ खारदुंगला, चाइना की तरफ जाएंगे, खाल उधेड़ देगा। ये बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। और ये कहां पर है, ये लद्दाख वाले पोर्शन में। तो अब आपके जो आपने पासेस पढ़े थे, उन पासेस में एक पास और ऐड कर लेना, उमलिंगला पास, ठीक है। उमलिंगला पास वो कहाँ है, मिलेगा आपको लद्दाख में, ठीक है। जहां आपने पासेस पढ़े थे उनमें से एक पास और ऐड कर लेंगे, उमलिंगला पास, वो कहां पर है, लद्दाख में। सबसे ऊंची रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहां बनी है, उमलिंगला पास में, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओ में 10 मिस हो गया क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए इसको करेक्ट कर दूंगा। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, अभी ईरान के नए प्रेसिडेंट बने, क्या नाम है उनका। हाँ जी रक्षा मंत्रालय था उसका नाम। वो ईरान के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए, अभी चेंज हुए।
बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज इब्राहिम राइसी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज इब्राहिम राइसी, याद रखिएगा करेक्ट आंसर। अब ईरान की बात हो रही है ना, तो ईरान से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो ईरान की कैपिटल याद रखिएगा तेहरान है। ठीक है, कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान के ऊपर साइड अगर आप देखें कैस्पियन सी है, नीचे साइड देखें पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ईरान के ऊपर साइड नॉर्थ में क्या है? कैस्पियन सी है, नीचे साउथ में क्या है? पर्शियन गल्फ। जो पीसीएस या यूपीएससी वाले हैं वो इसको खास तौर से ध्यान दें। ऊपर क्या है? कैस्पियन सी, नीचे क्या है? पर्शियन गल्फ। फिर एल्ब्रूज माउंटेन। ठीक है, देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होता। एल्ब्रूस, एल्ब्रूस यूरोप में, एल्ब्रूस कहाँ है? यूरोप में। बट अगर अल्बुर्ज माउंटेन पूछ ले तो अल्बुर्ज माउंटेन कहां मिलेंगे? ईरान में मिलेंगे। जैग्रोज माउंटेन ईरान में मिलेंगे। ठीक है, जाहिदान, जाहिदान ये कहां मिलेगा? एक जगह है जरान, जाहिदान ये कहां मिलेंगे? ये ईरान में मिलेंगे। ठीक है, बंदर अब्बास फोर्ट ये भी फेमस है, ये कहां मिलेगा? ईरान में मिलेगा। दो डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ये एसआई स्क्रीनिंग में आया भी था। दश्ते काविर, दश्ते लूत। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ईरान के दो बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, दश्ते काविर और दश्ते लूत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और ये जो एल्बूज माउंटेन है ना, यहीं पर आपको एक जगह मिलेगी रामसर। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो रामसर जगह कहाँ है? ईरान में ही है, ये अल्बूज माउंटेन्स के आसपास ही है। और दो डेजर्ट तो बिल्कुल नहीं भूलना, दश्ते काविर, दश्ते लूत, अगर आप ईरान की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ईरान का मैप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा? हमने पुलवामा का बदला कैसे लिया, उस पे एक किताब लिखी गई है, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसका करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए इसका। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज मानन भट्ट। मानन भट्ट एक्स नेवी ऑफिसर हैं। ठीक है, एक्स नेवी ऑफिसर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। पहले तो उन्होंने पूरा एयर स्ट्राइक से पहले की कहानी बताई है, जो आपका पुलवामा में अटैक हुआ था। एक बहुत ही इमोशनल कहानी लिखी है कि कैसे लोग वहां पर पहले अपनी फैमिली से मिले, कैसे वो बात करते थे, जब अपने घर वालों को छोड़ के गए, फिर वो उस बस में बैठे जो ब्लास्ट से उड़ा दी गई थी। तो वो एक बहुत ही इमोशनल सीन उन्होंने एक ये लिखा गया इस किताब के बारे में कि बहुत ही जो मजबूत दिल वाले हैं ना, वो भी अगर उसे पढ़ेंगे तो रो जाएंगे। तो ये किताब किसने लिखी है? मानन भट्ट ने लिखी है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट? मतलब भूकंप आने से पहले आपको अवेयर कर देगी भूकंप आने वाला है, जाग जाओ। तो वो किस स्टेट ने बनाई है? ठीक है, ये वाली जो बुक्स एंड ऑथर वाला सेक्शन है ना, उसको जरूर करिएगा, उससे सवाल खूब आ रहे हैं। ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट? बताइए, बताइए जी। विच स्टेट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट? जोमैक कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी खड़गपुर। आर यू श्योर इट वाज आईटी खड़गपुर? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। अब भूकंप आने से पहले आपको भूकंप की जानकारी मिल जाएगी। करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। बट इसको आईआईटी खड़गपुर ने नहीं, आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी रुड़की ने अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जिसको हम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट कह रहे हैं। एंड्रॉइड आईओएस दोनों में अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट को किसने स्पॉन्सर किया? उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे लिए इसका एक कानून पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। इस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने कानून बना रखा है। पैंडेमिक में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने लगाया था। ठीक है, ताकि ऐसे जो लोग थे ना, जो जिनसे कहा जा रहा था कि घर में बैठो, बाहर ना टहलो, बिना मास्क के ना निकलो,
तो अगर वो ऐसा इस इन गाइडलाइंस का अगर वायलेशन कर रहे थे तो उनको इसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सजा मिल रही थी या गिरफ्तार किया जा रहा था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ना 3 पोर्शंस में बांट रखा हमने। कैसे बांट रखा है? जैसे एक तो बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट को 3 लेवल में हम डील करते हैं, याद रखिएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दूसरा होता है स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसको कौन चेयर करता है? पीएम करता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चीफ मिनिस्टर चेयर करता है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डीएम लीड करता है, ठीक है। तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डी फैक्टो चेयरपर्सन होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी पूछे एनडीएमए का हेड कौन है, एसडीएमए का कौन है, डीडीएमए का कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। रुड़की अलग है, खड़गपुर अलग है। विच यूटी हैज लॉन्च Which UT has launched a month-long campaign, Pani Mah, to increase the pace of implementation of Jal Jeevan Mission. जल जीवन मिशन को और तेजी से इंप्लीमेंट करने के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने एक कैंपेन निकाला है? पानी माह, माह मतलब महीना, मंथ, तो वाटर मंथ नाम का एक कैंपेन कौन सा ड्यूटी चला रहा है? देखिए, गलत करना कोई गलत बात नहीं, गलती सबसे होती है, इंसान से होती है, उसके लिए रेगरेट नहीं करना है, गलतियों से सीखा जाता है, पछताया नहीं जाता है। हाँ, बस दोबारा नहीं करनी होती है। मैं तो कह रहा हूँ जितनी गलती करनी सब यहीं कर डालो ताकि एग्जाम में ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एपीपीएससीएस के मेंस में आया था, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब आपका एपीपीसीएस भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब एपीपीसीएस के लिए भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, हमने तो अपनी तरफ से कर दी है, ठीक है। उसी के लिए हमारा जो नया फ्रेश न्यू बैच लबासना बैच बना है तो वो एपीपीसीएस के लिए ही डेडिकेटेडली बना है। इसके प्रीलिम्स लेवल की हम अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे और इसका जो जीके का जो कोर्स है वो तो मैंने ही डिजाइन किया है। उसमें इतना हमने प्लान कर रखा है कि आप अगर यूपीएससी का भी प्रीलिम्स देने बैठ जाएंगे ना तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि एपीपीसीएस भी अब ये उन्होंने कह दिया कि वो यूपीएससी से इंस्पायर्ड होकर पेपर लेंगे, तो नो डाउट वो लोग यूपीएससी लेवल पे भी जा सकते हैं, तो अपने को वो लेवल तैयार रखना है, ठीक है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ के चले जाएं, थोड़ा सा अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा आपको चाहिए होगी, ठीक है। इसलिए हमने 1 साल का कोर्स प्लान किया है, ऐसा नहीं कि 3-4 महीने में आपको पढ़ा के छोड़ देंगे, प्रॉपरली डेडिकेटेड इतना करा देंगे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाल दो, क्योंकि पढ़ाई यूपीएससी लेवल तक का दे देंगे आपको जब, तो फिर पीसीएस आपके लिए मजाक हो जाएगा, ठीक है। और यूपीएससी तो वैसे लोग डराते हैं, इतना कुछ टफ नहीं है, बस डेडिकेशन चाहिए। प्रेम ठाकुर जी, ऑफलाइन के लिए हम अभी है नहीं ना वहां पर। एग्जैक्टली अब जब आप एसआई मेंस निकाल लोगे तो आप एसआई बन के थोड़ी ना रहोगे, हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना। जब एसआई मेंस निकाल लोगे तो डीएसपी के लिए तैयारी करो, डीएसपी बन जाओ तो एसपी के लिए तैयारी करो, एसपी बन जाओ तो एमएलए बनने की तैयारी करो, है ना, फिर एमपी बनो, फिर मौका लगे तो प्रधानमंत्री बन जाओ। लाइफ में रुकना नहीं होता, हमेशा आगे बढ़ना होता है, ठीक है। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना होता है। चलिए फिर इसका जवाब दीजिए, विच यूटी हैज लॉन्च अ मंथ लॉन्ग कैंपेन वाटर मंथ। तो इसका आंसर लोग पता नहीं क्यों पुडुचेरी दे रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली आ जाओ, सबको पढ़ा देंगे, सब दिल्ली आ जाओ। देखिए, अब आपको ये समझना होगा कि आपकी नीड अभी ऑनलाइन में ही फुलफिल हो सकती है ना, क्योंकि एक कोर्स जहां पर होता क्या है, लोगों को दिक्कत ये भी आती है बार बार रिवीजन की, तो वो आपको ऑनलाइन में भी प्रॉपर मिल जाता है। और वैसे भी आज का टाइम डायनेमिक हो रहा है, ऑनलाइन में हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी अरेंज कर पाए। वरना आप जैसे अरुणाचल या ईटानगर में रह रहे हैं तो वहां पर आप फैकल्टी के लिए लिमिटेड हो जाते हैं कि एक ही बंदा वही सब कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है। पता चल रहा है वही बंदा इंजीनियरिंग का है, उसी से पता चल रहा है वो क्या कहते हैं इंग्लिश भी पढ़वा रहे हैं, तो इस तरह का सीन हो जाता है। बट
हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है, हमारे पास हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट फैकल्टी है। एपीपीसीएस में भी हम हिस्ट्री के लिए आपके बेहतरीन फैकल्टी ला रहे हैं, जो हिस्ट्री में आपके मास्टर्स हैं, ठीक है। तो और भी सब्जेक्ट्स के जो भी अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा वो हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। हाँ जी। रतन टाटा को रिप्लेस, अरे वो लेजेंड को रिप्लेस नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर इसका करेक्ट आंसर इज लद्दाख। तो कौन बना रहा है? लद्दाख बना रहा है। जल जीवन मिशन बताना था मेरे को। ये सब कर क्यों रहे हैं? ताकि जल जीवन मिशन को और तेजी से इंप्लीमेंट कर सके। देखिए जल जीवन मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, अब आपको ये भी सोचना है, ठीक है। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। जल जीवन मिशन कोई भी अगर सरकार स्कीम ला रही है, थोड़ा सा टाइम देके सोचिए कि वो ला क्यों रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ दिक्कत क्या है? पोर्टेबल वाटर की कमी है। पोर्टेबल वाटर मतलब जो ड्रिंकेबल वाटर है, जो पानी पिया जा सके। अभी भी गांव में अगर आप जाएंगे, साफ पीने के पानी की कमी है। तो सरकार चाहती है एक एक गांव, एक एक घर तक साफ पीने का पानी पहुंचे, ठीक है। इसको ये भी कहते हैं घर घर नल, ठीक है। घर घर नल, हर एक घर में एक नल होना चाहिए, एक टैप होना चाहिए जिससे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो सके। तो उसी मिशन को फुलफिल करने के लिए सरकार ने एक मिशन चलाया है, जल जीवन मिशन। इवन 2019 में गवर्नमेंट इतना सिंसियर थी इस चीज को लेके, उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर की एक अलग मिनिस्ट्री बना दी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स आप देखे होंगे, एक नई मिनिस्ट्री 2019 में ही क्रिएट हुई है। तो उनका मिशन क्या बनाया उन्होंने? जल जीवन मिशन। ये कौन फुलफिल कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर से उसे क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इट इज टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस टैप कनेक्शन बाय 2024। मतलब नल से, टैप से हर एक घर तक बाय 2024 हर घर में एक नल चाहिए इन रूरल इंडिया। पानी की कमी को दूर करना है, ठीक है। ये हमारा मिशन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? अब इसका आंसर तो गलत नहीं हो सकता ना। ये देखो, ये अगर किसी से अभी तक सही नहीं हुए होंगे तो ये वाला तो कर ही देना भाई। कोई भी देश का जिम्मेदार नागरिक इसको गलत ना करे, ठीक है। बहुत बढ़िया। नीरज चोपड़ा, फर्स्ट गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लेके आए थे। धनाधन स्टेटस लग गए थे। तो ये सारी आपकी लिस्ट है, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसमें आराम से पढ़ लेना किसने किस फील्ड में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज वॉन द फिडे चेस वर्ल्ड कप? ये फिडे एक्चुअली जैसे वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है ना, क्रिकेट के वर्ल्ड कप को कौन कराता है? एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। हर एक गेम की एक इंटरनेशनल एसोसिएशन होती है। जैसे क्रिकेट में आईसीसी होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसी तरह से चेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पे एसोसिएशन है, ठीक है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको कहते हैं। तो फिडे एक्चुअली ये पेरिस में बिलोंग करती है। तो फ्रेंच में अगर आप जाएंगे तो फ्रेंच में जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसके हिसाब से शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है? फिडे बनती है, ठीक है। क्या बनती है? फिडे बनती है। तो फिडे ने एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया है चेस का। तो वो किसने जीता है ये पूछ रहा है वो। निहाल सरीन? ना जी। करेक्ट आंसर इज, आज आप लोगों के आंसर ज्यादा गलत हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक कोई तुक्का लगा रहा है, बाकी सब उसी में बह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, टार्जन व्यू ने सही आंसर दिया है। टोटल सिरम आपका भी आंसर गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज ए, जान क्रिस्टोफ दूदा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कई लोगों ने तो ए इसीलिए नहीं सोच के लगाया, वो पढ़ने में नहीं आ रहा नाम। जान क्रिस्टोफ डूडा, ठीक है। जान क्रिस्टोफ डूडा। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? एनीवन? कोई देश का जिम्मेदार नागरिक बताएगा? जैन क्रिस्टोफ दूदा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं?
हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए। जॉन क्रिस्टोफ डूडा। ही इज अ पॉलिश, पॉलिश चमकाने वाला पॉलिश नहीं है, पोलैंड, ठीक है। ही बिलोंग्स टू पोलैंड। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पोलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया असिस्टेड मांगदेशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज conferred the Brunel Medal awardee by the London-based Institution of Civil Engineers. The project is based in which country? Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Nepal. India assisted Mangdeshu hydroelectric project has conferred the Brunel Medal. एक्चुअली इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंट्री है, उसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया ने बनाया है वो, ठीक है। किसकी मदद से बना है? मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया की मदद से बना है, किसी और एक फॉरेन कंट्री में। इंडिया और कोई फॉरेन कंट्री है, इंडिया की मदद से उन्होंने क्या बनाया? मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया है, किसने दिया है? उसको अवार्ड मिला है ब्रूनेल मेडल। कौन सा अवार्ड मिला है? ब्रूनेल मेडल। किसने दिया है? बाय एक लंदन की इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने, ठीक है। किसने दिया? आइस ने, लंदन की इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने ब्रूने मेडल दिया है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट में इंडिया ने मदद की थी। तो ये पूछ रहा है, ये जो कंट्री है जिसमें ये प्रोजेक्ट लाई करता है, उस कंट्री का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर भूटान, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? भूटान। वो कहां पे लाई कर रहा है? भूटान में। मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में। तो खट से मेरे को भूटान की कैपिटल बता दीजिए और भूटान की करेंसी बता दीजिए। भूटान की कैपिटल बता दीजिए, भूटान की करेंसी बता दीजिए जल्दी से। कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो को रोना नहीं है, हंसना है कि कितना नया नया जानने को मिल रहा है। कैपिटल तो भाई थिम्पू, करेंसी भी बता दो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, करेंसी गुलत्रुम, नगुलत्रुम, जो भी प्रोनाउंस करते हो, लिखते तो यही नगुलत्रुम, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। Who has been nominated as chairperson of the National Commission for Women for another term of 3 years by the central government? एक नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, उसकी अभी चेयरपर्सन चेंज हुई है, तो किसको बनाया गया है? आसान सवाल है, इस तरह के भी सवाल आते रहते हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैनन नहीं, ये मैनन नहीं है, टोटल सिर्फ जी। बहुत बढ़िया, तो मैं करेक्ट आंसर इज रेखा शर्मा। किसको बनाया गया है? रेखा शर्मा को नॉमिनेट किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, याद रखिएगा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी इसके लिए कानून है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स एक्ट ऑफ 1990, इसके लिए कानून है। तो कभी भी पूछे नेशनल कमीशन फॉर विमेन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या स्टैट्यूटरी, तो ये कैसी बॉडी? स्टैट्यूटरी। एक और नाम होता है इसका, स्टैट्यूटरी भी कह देते हैं या फिर लेजिस्लेटिव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लेजिस्लेटिव बॉडी। अच्छा, एक बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है? अपनी राय रखिए इस पर। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखिए एक्स्ट्रा का मतलब होता है नॉन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो पूछ रहा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हर वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो क्या होगी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे ये लेजिस्लेटिव बॉडी है,
ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगी। यानी हर वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। कंस्ट्रक्शन, ये जरूर ऑटो करेक्ट का काम है। कंस्ट्रक्शन, एनसीपीसीआर इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखिएगा, संविधान में नहीं लिखा है, हाँ लेकिन इसके लिए कानून है, ठीक है, इसके लिए कानून है। एनसीपीसीआर क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप ऐसा भी कह सकते हैं एनसीपीसीआर इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हर वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी तरह से एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी भी कह सकते हैं। हर वो बॉडी जो स्टैट्यूटरी नहीं है या लेजिस्लेटिव नहीं है वो एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी हो जाएगी। बस शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, which ministry has launched the PM दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? बताइए। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो उन्होंने पीएम दक्ष पोर्टल बनाया, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हिताग्रह पोर्टल। फुल फॉर्म याद नहीं रखनी। इससे करेंगे क्या, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है वो कुछ टारगेट ग्रुप तक पहुंचाना है। जैसे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट कराना। तो उसी के लिए ये पीएम दक्ष पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यूनियन गवर्नमेंट विल सेट अप अ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? अभी रिसेंटली कानून भी पास किया गया है, एक नई यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं हम लोग, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन, नहीं तो हाँ हाँ, नहीं 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 वो, हाँ ठीक है, आर्टिकल 24 होगा। नहीं नहीं, लेकिन उसमें कहीं भी एनसीपी ये तो नहीं बोला है ना कि इनकी प्रोटेक्ट करने के लिए एनसीपीसीआर जैसी बॉडी बनाओ। उन उस कानून में चाइल्ड के प्रोटेक्शन की बात की गई है, लेकिन उसमें कहीं भी कोई बॉडी बनाने की बात तो नहीं की गई ना कि यहाँ पर एक बॉडी होगी इस तरह से। उस कानून में सिर्फ ये कहा गया कि चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाना है, ठीक है। पहली बात तो सिर्फ चाइल्ड लेबर की वहां पर बात की गई है। जो आर्टिकल 24 है वो सिर्फ चाइल्ड लेबर की बात करता है कि उसको हमें रोकना है। और दूसरी चीज ये कि वहां पर कहीं कानून में ये तो नहीं लिखा है ना कि चाइल्ड बच्चों के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई जाएगी जो उनके सारे राइट्स का ध्यान रखेगी, ठीक है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए बॉडी बनाई, शेड्यूल ट्राइब के लिए बॉडी बनाई, अब हमने बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो बॉडी बनाई उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया है। तो उनके लिए स्पेशल आर्टिकल है कि भाई ये आर्टिकल है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल तो ये नहीं बोलता ना कि बच्चों को बचाने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाओ और उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, कोई डिटेल्स वगैरह नहीं देता है, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। जैसे माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज के बारे में आर्टिकल 25 से 28 है, 29 से 30 है, लेकिन जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये लद्दाख में बन रही, ठीक है। लद्दाख में देखिए इसका ना एक रीजन है, लद्दाख में इसको बनाने का एक रीजन है, एक मैसेज प्रोवाइड करना है। क्यों प्रोवाइड करना है? देखिए पहली बात तो ये पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो किसी नदी के नाम पे बन रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो, अच्छा बताओ इंडिया में पहली नदी ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी नदी के नाम पे बन रही है? तो पहले तो ये याद रखना है कि पहली यूनिवर्सिटी है जो किसी रिवर के नाम पे बन रही है, पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, लद्दाख में बन रही है। तो सिंधु नदी है कौन सी? सिंधु तो हम
उसमें कहते हैं हिंदी में, वैसे इंडस रिवर की बात कर रहा है, ठीक है। इंडस बोले तो सिंधु नदी, तो इंडस की बात कर रहा है। तो कई लोग कहेंगे इंडस रख देते नाम, इंडस रख देते, लेकिन ऑलरेडी इंडस नाम की एक नदी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इंडस नाम से ऑलरेडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहां पर, गुजरात में, ठीक है। अब सिंधु नाम रखने का रीजन क्या है, देखो ये है मैप, ये है इंडस रिवर, ये लेक मानसरोवर से निकल रही है कुछ इस तरह से, ये ऐसे 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 आते हुए ये इधर टन गई। अब ये आपका तिब्बत वाले इलाके से आती है, ठीक है, फिर लद्दाख में जाती है, फिर ये जो पोर्शन जो हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि वाला पोर्शन, वहां से भी जाती है, और फिर पाकिस्तान में जाके फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी बनाने का रीजन यही है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि लद्दाख का मतलब सिर्फ इतना पोर्शन नहीं है, लद्दाख पूरा सिंधु से जुड़ा है, जहां जहां सिंधु ये पूरे लद्दाख में जा रही है, ये सारा इलाका हमारा है, ठीक है। तो इस पूरे इलाके को हमारा कहने के लिए एक मैसेज देना था प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम क्या रख दिया, सिंधु यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ लद्दाख से एक बहुत फेमस नदी निकलती है सिंधु, या कह सकते हैं इंडस, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे नोटिस करिएगा, पासिस थ्रू लद्दाख, कनेक्ट्स टू कारगिल थ्रू सुरू ट्रिब्यूटरी। एक छोटी सी डिटेल पे यहाँ पे मैं आपका प्रकाश डालना चाहूंगा, कनेक्ट्स टू कारगिल थ्रू सुरू ट्रिब्यूटरी। कारगिल का देखिए कहीं यहाँ ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के बॉर्डर पे ही मिलेगा। कारगिल को ये कनेक्ट करती है इंडस से वाया सुरू नदी, एक सुरू नदी है। सुरू नदी कहां पर है, ये देखो, ये आपका इंडस है, ठीक है, ये आपका इंडस रिवर है, यहां पर कहीं कारगिल है, ये कारगिल है। तो कारगिल को इंडस नदी से कौन कनेक्ट कर रहा है, सुरू नदी। तो सुरू किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की। तो क्वेश्चन भैया ये भी आ सकता है, सुरू इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, क्वेश्चन क्या आएगा, सुरू इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, चार ऑप्शन दे देगा, इंडस, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। बह गए भाई, बह गई जनता, बह गई, पढ़ा ही नहीं था ट्रिब्यूटरी शुरू की किसकी है। अब लेकिन ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिवर सिस्टम से सवाल आया है, हम क्योंकि इनडायरेक्टली देखो तो करंट अफेयर से ही पूछ लिया उसने, क्योंकि सुरू नदी न्यूज में रही थी, उसने शुरू ही पूछी। तो आपको अब कई ऐसे महानुभाव होंगे जो इसके नाम पे सारी ट्रिब्यूटरीज रट मारेंगे, तो आप थोड़ा स्मार्टली चलो, आप सारी ट्रिब्यूटरीज ना पढ़ो, आप कौन सी पढ़ो, आप वो पढ़ो जो न्यूज में आई है। तो शुरू ट्रिब्यूटरी न्यूज में, तो इसको ज्यादा ध्यान दोगे या बाकियों को ज्यादा ध्यान दोगे। तो ये पर्पज मेरा यहाँ पर यही था कि आपको थोड़ा समझा पाऊं कि शुरू इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। अब इतना डिस्कस कर लिया, मुझे नहीं लगता भूलोगे आपकी, शुरू इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। चलिए फिर, तो आज हम अपना डिस्कशन यही 20 क्वेश्चंस पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग देखिए पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, हम तो अपनी तरफ से जितना एफर्ट हो रहा है आपके लिए लगा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये अब आपका टर्न है, आपको अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट देना है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीजें चाहिए, कंसेप्ट क्लियर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, सीपीआर थेरेपी, ठीक है। सीपीआर थेरेपी आप याद रख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। सिलेक्शन सिंपल है, कोई बहुत टफ चीज नहीं चाहिए होती, ठीक है। कोई बहुत टिपिकल चीज वो आपसे डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, वो बस इतना डिमांड कर रहे हैं आप कितना हार्ड वर्किंग है, आप कितना अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट है। अगर आपने लगातार पढ़ाई करी, आपका डेफिनेटली रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़नी, मेहनत नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। तो इसीलिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और लास्ट में मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फॉरेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या एपीपीसीएस की तैयारी करना चाह रहा हो, तो हम उसके लिए स्पेशल बैचेस लेके आए हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर क्लास को यही एंड करेंगे, तो मिलते हैं कल। गुड बाय, गुड नाइट।